आतंकवाद से जुड़ी हुई उन पर नजर डाल लेते हैं। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, आतंक पर लगातार ये प्रहार जारी है। काफी तेजी के साथ अब इन आतंकियों का सफाया होता नजर आ रहा है। सर्च ऑपरेशन अब श्रीनगर में लगातार जारी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को इस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया है। अजय, श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। किस तरीके से इस आतंकी पर काबू पाया गया, कैसे इस आतंकी से सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ है? देखिए, कल देर शाम जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि हरवनी इलाका जो श्रीनगर का है, शहर का है, वहां कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और क्योंकि जंगल का इलाका था, ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना था कि आतंकी वहां से भागने ना पाए और कोई नुकसान सुरक्षा बलों को ना हो। देर रात जो जानकारी है, देर रात लगभग 12 बजे के करीब ये जो है ऑपरेशन शुरू किया गया और 1 बजे के करीब जो है जहां आतंकी छुपे थे, जब सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। और अब तो सुबह तड़के जो है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि एक आतंकी और होने की अभी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। दरअसल चुनावों में खलल डालने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज किया था, मगर सुरक्षा बलों ने लगातार अपनी जो पहली नजर है उस पर रखी और उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से ये आतंकी जो है अपने मंसूबों में सफल ना होने पाए। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो लगातार ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाए उसमें कई आतंकी जो है मारे गए, मगर ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी जो आए हैं, क्योंकि जो 100 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय हैं, उनमें ज्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तानी आतंकी हुए हैं। ये आतंकी जंगलों में छुपकर जो है वो बैठे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिले वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम दे और यहाँ पर नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ये छुपे हुए आतंकी जो है इनको ढूंढ निकाला जा सके और उसी में एक बड़ी सफलता और एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को मिली है। और कोशिश यही कि जो दूसरे आतंकी वहां छुपे हैं उनको भी मार गिराया जा सके और जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जो है उसको कायम रखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार अजय, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद पर कड़ा पहरा भी है, क्योंकि सुरक्षा बल जो हैं अब वो सीसीटीवी से भी निगरानी रख रहे हैं। 2 बटालियन भी कल तैनात की गई हैं घुसपैठ को रोकने के लिए। इसी के साथ साथ इनके सहयोगियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी की कार्रवाइयां देखी गई हैं। अब एक आतंकी ढेर हुआ है, इस आतंकी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? आगे इस आतंकी के पास से कोई सामान अगर ऐसा बरामद हुआ है जिससे सहायता मिल सके कि किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, कहां पर इसके दूसरे साथी छुपे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी इनसे मिल सकती है क्या? देखिए, अभी एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ अभी चल रही है। ऐसे में क्या चीजें मिली हैं इस चीज को लेकर अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर इस आतंकी की जो यहाँ पर था उससे एक हथियार जो है वो बरामद किया गया है और ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम जो आतंकी यहाँ पे छुपे हों उनको मार गिराया जा सके। पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों की यहाँ पर छुपे हुए सभी आतंकियों को मार गिराने की है और उसके बाद जो है बाकी जो चीजें हैं उनको देखा जाएगा कि कहां से आए थे, कब से यहाँ छुपे हुए थे और इनके साथी कौन है, कौन इनको जो बाकी रसद और तमाम चीजें जो है वो मुहैया करवा रहा था। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस आतंकी को ढेर किया है, ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि कोई नई घुसपैठ हो सकती है या पहले से तुपके हुए थे, क्योंकि अब जितना अगर अजय इस बात पर भी गौर किया जाए कि जिस तरीके से सहयोगियों पर, इनके जो हेल्पर्स थे, जिस तरीके से इनको मदद दे रहे थे और ये वहां पर छुपे रहने में सफल रह जाते थे, तो ऐसे में वो मदद क्या अभी भी इनको मुहैया कराई जा रही होगी? जिस तरीके से एक तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, इनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लगाम लगाई जा रही है, पूछताछ उनसे की जा रही है, तो ऐसे में क्या ये जो मदद की कोशिशें थी वो अभी फिलहाल के लिए रुकी हुई हैं या अभी भी उसी तरीके से जारी हैं? अगर एक देखा जाए, वहां पर आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट करते हैं, तो क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्या? देखिए पिंकी, लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं। प्रयास इनके यही रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, मगर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इन आतंकियों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती। जहां तक बात इनके मददगारों की है तो एक बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ जो आतंकियों के सहायक हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनको उखाड़ फेंकने की, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ये ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी नेटवर्क जो है उसको उखाड़ फेंका जा सके। और ये मदद करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, तभी जो है ये आतंकी जंगलों में बैठकर तमाम चीजों को हासिल करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं,
वरना इनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन आतंकियों को तमाम मदद जो है वो मिलती है और उसी मदद से ये लगातार सर्वाइव करते हैं, मगर सुरक्षा बलों का भी ऑपरेशन जारी है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से इसको खंगाला जा सके, इसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से इन्हें मदद मिलती है, इनको अब रोकने की पूरी कोशिशें यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। अगर घुसपैठ को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार अब घुसपैठ को रोकना ही एक मेन मकसद है कि नई घुसपैठ को रोका जाए, जो यहाँ पर छिपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए और सफाया जड़ से इन आतंकियों का कर दिया जाए। तो घुसपैठ को रोकना इस वक्त बड़ा चैलेंज भी है और बहुत जरूरी भी है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जो घुसपैठिए सरहद पार बैठे हैं उनकी तादाद 150 से 200 हो सकती है और ये आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना इनको तमाम मदद दे रही है। उसी के चलते सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं तैयारी की है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो फैसले हुए, खासतौर पर जो बीएसएफ के 2000 अतिरिक्त जो जवान हैं उनको तैनात करने का फैसला किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे तैनात होंगे। ये इसीलिए किया गया कि घुसपैठ की कोशिशें जो है वो रोकी जा सके। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए ज्यादातर घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से होते थे, मगर सर्दियों के मौसम में वहां ठंड में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वहां बर्फबारी हो जाती है। ऐसे में कोशिश इन आतंकियों की ये रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो डाउन का इलाका है, प्लेन का इलाका है, वहां से घुसपैठ करें, क्योंकि वहां पे कोहरा और तमाम तरह के चैलेंज रहते हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए बीएसएफ ने जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करने का फैसला किया और उसी के मद्देनजर जो है ये तैनाती होगी। मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के में मौजूद आतंकियों का सफाया हो, यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। और तीसरी जो चीज है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ को रोकना। उस चीज को लेकर जो है वो कवायद चल रही है, उस चीज को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और देखिए इस वक्त बड़ी कामयाबी जो है श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली है। एक आतंकी को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है और बहुत जल्द सफाया यहाँ पर इन छुपे हुए आतंकियों का हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नई घुसपैठ की कोशिशें हैं उन पर भी लगाम जो है अभी तक तो पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा इनके नापाक मंसूबे क्या पूरे हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक सुरक्षा बलों द्वारा टीमों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उससे तो ये पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम